भारत के अब तक के सबसे बड़े डिजिटल निवेश धोखाधड़ी यानी 20,000 करोड़ रुपए के बिटकॉइन घोटाले गेन बिटकॉइन स्कैम में जांच एजेंसियों को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई ने इस पूरे षड्यंत्र के पीछे के तकनीकी दिमाग माने जाने वाले आयुष वार्ष्णेय को गिरफ्तार कर लिया है। डार्विन लैब्स के सह संस्थापक आयुष वार्ष्णेय को उस समय हिरासत में लिया गया जब वह मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से देश छोड़कर भागने की फिराक में था। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए आरोपी को 30 मार्च 2026 तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। यह पूरा मामला गेन बिटकॉइन नामक एक पोंजी स्कीम के इर्द गिर्द घूमता है जिसे दिवंगत अमित भारद्वाज और उसके भाइयों ने साल 2015 के आसपास शुरू किया था। इस योजना के तहत देश भर के हजारों निर्दोष निवेशकों को यह लालच दिया गया कि यदि वे अपने बिटकॉइन इस प्लेटफॉर्म पर निवेश करते हैं तो उन्हें अगले 18 महीनों तक प्रति माह 10% का सुनिश्चित रिटर्न दिया जाएगा। शुरुआती दौर में विश्वास जीतने के लिए कुछ निवेशकों को भुगतान किया गया, लेकिन जैसे ही निवेश की राशि हजारों करोड़ों में पहुंच गई, आरोपियों ने भुगतान बंद कर दिया। जब निवेशकों ने दबाव बनाया तो उन्हें जबरन एक नए डिजिटल टोकन एमसीएपी में स्विच कर दिया गया, जिसकी बाजार में कोई वास्तविक कीमत नहीं थी और अंततः निवेशकों की जमा पूंजी शून्य हो गई। सीबीआई की हालिया जांच रिपोर्ट के अनुसार गिरफ्तार किए गए आयुष वार्ष्णेय की भूमिका इस घोटाले में बेहद महत्वपूर्ण थी। उसने न केवल इस धोखाधड़ी के लिए जरूरी तकनीकी ढांचा तैयार किया, बल्कि क्लाउड माइनिंग पूल और जटिल पेमेंट गेटवे भी बनाए ताकि निवेशकों के पैसे को आसानी से ट्रैक न किया जा सके। जांच एजेंसियों का मानना है कि आयुष ने घोटाले के पैसे को विदेशी क्रिप्टो वॉलेट्स और शेल कंपनियों के जरिए ठिकाने लगाने में मुख्य भूमिका निभाई है। प्रवर्तन निदेशालय ईडी भी इस मामले में मनी लॉन्ड्रिंग के कोण से समानांतर जांच कर रहा है और अब तक कई 100 करोड़ की संपत्तियां कुर्क की जा चुकी हैं। इस मामले के तार कई रसूखदार लोगों से भी जुड़े रहे हैं। हाल ही में महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024 के दौरान गौरव मेहता नामक व्यक्ति के ठिकानों पर हुई छापेमारी ने इस मामले को राजनीतिक रूप से भी गरमा दिया था। वहीं बॉलीवुड अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा का नाम भी इस जांच के दायरे में आया था। हालांकि फरवरी 2026 में मुंबई की एक विशेष अदालत ने उन्हें यह कहते हुए जमानत दे दी कि घोटाले में उनकी सीधी संलिप्तता के ठोस सबूत फिलहाल मौजूद नहीं हैं। सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद इस मामले की बागडोर सीबीआई को सौंपी गई थी, जिसके बाद से जांच की गति में तेजी आई है। एजेंसी अब उन अन्य सहयोगियों की तलाश कर रही है जिन्होंने अमित भारद्वाज के निधन के बाद इस अवैध नेटवर्क को चालू रखने में मदद की। यह मामला न केवल वित्तीय धोखाधड़ी का एक बड़ा उदाहरण है, बल्कि यह उभरती हुई क्रिप्टो करेंसी तकनीक के दुरुपयोग और निवेशकों की सुरक्षा पर भी गंभीर सवाल खड़े करता है। सरकार और नियामक संस्थाएं अब इस घटना के बाद डिजिटल परिसंपत्तियों पर और कड़े कानून बनाने पर विचार कर रही हैं, ताकि भविष्य में आम जनता की मेहनत की कमाई को ऐसे डिजिटल लुटेरों से बचाया जा सके।